नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पूजा सिंह। दर्शकों, राजस्थान में एकमात्र राजपूतों का ही बलिदान नहीं था, बल्कि और कौमें जैसे अग्रवाल, खंडेलवाल, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें से हम आज चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे जोबनेर के कालख के किले की, जहाँ पर दौलत राम हल्दिया जो थे, जयपुर के सेनापति थे, उनकी वीरता के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, इनका क्या योगदान रहा उस समय, जरा दर्शकों को बताइए। राजस्थान के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उसमें केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी कौमों का भी बड़ा भारी योगदान रहा। आज हम बात करते हैं जोबनेर के पास कालख का घमासान युद्ध। जयपुर के प्रसिद्ध खंडेलवाल सेठ ने प्रधानमंत्री दौलत राम हल्दिया के नेतृत्व में लड़ा गया था। एक तरफ जयपुर की सारी सेना हल्दिया के नेतृत्व में खंगारोत राजपूतों से लड़ने के लिए आई थी। 21 दिन तक चले इस घोर संग्राम के दौरान खंगारोतों ने जयपुर की सेना को नाको चने चबा दिए थे। हुआ यूं कि जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठों से हुई संधि के तहत उन्हें रकम देने के लिए जागीरदारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वसूली की रकम वसूल करने के लिए मराठों के प्रतिनिधि डिबाइनी और पैरोन ने जयपुर में ही डेरा डाल रखा था। उस समय जयपुर का सारा खजाना खत्म हो गया था और किसी भी तरीके से रकम मराठों को देनी थी। सवाई प्रताप सिंह ने सभी ठिकानेदारों, सामंतों से रकम की वसूली करने के लिए फरमान जारी किया और इसका जिम्मा अपने प्रधानमंत्री सेठ दौलत राम हल्दिया को सौंप रखा था। दौलत राम ने सबसे पहले जोबनेर और कालिख के जागीरदारों को कहा कि आप पैसा दीजिए और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन खंगारोट ठिकानेदारों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और उन्होंने पैसा नहीं दिया। जनवरी 1795 में हल्दिया की अगुवाई में जयपुर की सेना ने कालख किले के ऊपर हमला किया। तब उसने जोबनेर के 2 जागीरदार अजीत सिंह और आदि मारे गए। इस युद्ध में जयपुर की सेना को खंगारोत जागीरदारों ने जोरदार कड़ी चुनौती दी और भगा दिया। उनकी सेना को खंगारोतों ने इतना जोरदार पीछे हटाया कि वो जयपुर तक भाग गए। सेना वापस जयपुर आ गई। इसके बाद जयपुर की सेना ने फिर दोबारा संभल के 15 नवंबर 1840 को फिर जयपुर की सेना ने कालख के किले पर हमला किया और घेरा डाल दिया। इस बार भी सेना का नेतृत्व जयपुर का सेनापति और प्रधानमंत्री दौलत राम हल्दिया कर रहा था। कई दिनों तक युद्ध चला, कहते 21 दिन तक युद्ध चला। जयपुर की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी राशन सामग्री सब बंद कर दी। लेकिन खंडेल के किशन सिंह अपने कुछ योद्धाओं के साथ किले में किसी तरीके से घुसने में कामयाब हो गए। लक्ष्मण सिंह चोमू और अंग्रेज एजेंट हर्बर्ट भी जयपुर की तरफ से फौज में शामिल थे। जयपुर की सेना ने रस्सियों के सहारे अमावस की अंधेरी रात को किले में प्रवेश किया और किशन सिंह, खंगारोत और डिग्गी के मेघ सिंह को पकड़ लिया। हिरासत में आए किशन सिंह ने जयपुर पहुंचने के पहले ही पेट में कटार खा करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और ये कहा कि मैं उनके हाथ से नहीं मरना चाहता था। इस युद्ध में जयपुर की सेना के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में बिशन सिंह शेखावत व अन्य इतिहासकारों ने लिखा कि बैरी साल सिंह खंगारोत ने भीषण युद्ध किया और जयपुर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उगरियावास के ठाकुर ईश्वर सिंह भाई बंधुओं के साथ में युद्ध से लड़ते हुए काम आए। पोष सुदी दूज विक्रम संवत 1850 को कालख के किले से एक तोप का गोला छूटा और सीधे हाथी पर बैठे सेनापति दौलत राम हल्दिया की छाती पर लगा, जिसमें जयपुर का सेनापति हल्दिया की मौत हो गई और जयपुर के लिए शहीद हुए हल्दिया की याद में कालख में छतरी भी बनाई गई। युद्धों में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये था कालख के युद्ध का इतिहास। ज़बरदस्त इतिहास था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था ज़बरदस्त इतिहास कालख के युद्ध का और खंडेल वालों का इतिहास था, जो कि वाकई
बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं इस इतिहास को जान के। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से और कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।